लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी आज दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम एनडीए के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में प्रचार करेंगे, साथ ही लोगों से उनके लिए वोट की अपील करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। दरभंगा में चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पीएम मोदी आज यूपी के बांदा में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। पीएम मोदी कल वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं नामांकन के पहले पीएम मोदी आज मेगा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी 25 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे। उसके बाद गंगा पूजन कर रोड शो की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद होंगे। मेगा रोड शो दोपहर के 3 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे खत्म होगा। पीएम मोदी का रोड शो करीब 10 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें पीएम मोदी के स्वागत के लिए 101 पॉइंट बनाए गए हैं। पीएम मोदी अपने कमल रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के रोड शो में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन और आरती करेंगे और इस बीच बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पीएम मोदी जा सकते हैं। काशी आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम के कार्यक्रम जगहों पर रखी जा रही है पैनी नजर। ड्रोन कैमरों से भी मदद ली जा रही है। बुधवार को पीएम मोदी ने लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि संभावित हार को देखकर विपक्ष बौखलाया हुआ है। किसानों और खेतिहर मजदूरों को लेकर पीएम मोदी ने आय दोगुनी करने का संकल्प दोहराया है। साथ ही आदिवासी किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का वादा किया। पीएम के झारखंड दौरे को जेएमएम ने फ्लॉप बताया। वहीं कांग्रेस ने इवेंट मैनेजमेंट का आरोप लगाया है। सीएम नीतीश कुमार आज मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगे। सीएम उजियारपुर में भी सभा को संबोधित करेंगे, जहां वे एनडीए कैंडिडेट नित्यानंद राय के लिए वोट की अपील करेंगे। मधुबनी के रेल में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। नीतीश कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और साथ ही एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार यादव के लिए वोट की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार अशोक यादव के लिए प्रचार किया। सीएम ने महिलाओं से कहा कि वे पहले वोट दें और उसके बाद खाना खाएं। लालू फैमिली पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोग सत्ता मिलने पर संपत्ति जमा करने लगे। वहीं सभा में मौजूद पूर्व मंत्री अशोक ने भी बिना नाम लिए तेजस्वी पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने हरे रंग के इस्लामिक झंडे पर बैन लगाने की बात कही थी। तेजस्वी ने इसे तिरंगे का अपमान बताया, क्योंकि तिरंगे झंडे में भी हरा रंग है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें गिरिराज सिंह का नाम पसंद नहीं है और ऐसे में उनका नाम बदल देना चाहिए। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने एक बार फिर महागठबंधन पर हमला बोला है। छपरा के दिघवारा में एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के लिए प्रचार करने पहुंचे रामविलास पासवान ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। रामविलास पासवान ने कहा कि मंच शेयरिंग से परहेज करने वाले नेता महागठबंधन बनाकर घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जातिवाद की दलदल से बिहार बाहर निकल चुका है और विकास के रास्ते पर है। पाटलिपुत्र से महागठबंधन की उम्मीदवार मीसा भारती और एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी काराकाट सीट से आज पर्चा दाखिल करेंगे। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से पूर्व टीजी अशोक गुप्ता ने नामांकन किया। हाई प्रोफाइल सीट पर 19 मई को वोटिंग होगी। सासाराम संसदीय क्षेत्र से सीपीआई-एमएल प्रत्याशी अशोक बैठा ने नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसा। जहानाबाद लोकसभा सीट से सीपीआई-एमएल प्रत्याशी कुंती देवी ने पर्चा दाखिल किया। जहानाबाद में भी 19 मई को वोटिंग है। भारतीय जनक्रांति दल ने पटना साहिब और पाटलिपुत्र से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, साथ ही पार्टी के संकल्प पत्र जारी किया। लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण में गोड्डा में तीसरे दिन नामांकन का खाता खुला। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रंगैया, जो तेलंगाना के मूल निवासी हैं, उन्होंने अपना पर्चा भरा। राजमहल से महागठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसमें पार्टी के कई नेता मौजूद हैं। नामांकन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया गया।
सभा में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राज्यसभा सांसद प्रदीप पलमुचू समेत कई नेता मौजूद थे। संबोधन में सभी नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए नामांकन के बाद आज स्क्रूटनी के दौरान एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है। शिवहर से कुल 26 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था। अब मैदान में 25 उम्मीदवार हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को सही पाया गया है। जो एक नामांकन रद्द हुआ है वो अंगेश सिंह अंगराज का है, जो लालू राबड़ी मोर्चा से शिवहर से प्रत्याशी थे। अंगेश सिंह ने कहा कि नामांकन पत्र किसी राजनीतिक साजिश के तहत रद्द किया गया है। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में गुहार लगाएंगे। बीडीओ की नौकरी छोड़कर वैशाली लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा भरने वाले रत्नेश कुमार का नॉमिनेशन खारिज हो गया है। बीडीओ की सेवा वापसी स्वीकार नहीं करने के कारण नामांकन पर्चा रद्द कर दिया गया। वैशाली से एलजेपी प्रत्याशी वीणा देवी का नामांकन रद्द कराने के लिए आरजेडी प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरना पर बैठ गए। दरअसल नॉमिनेशन के दौरान वीणा देवी निकले हलफनामे में आपराधिक मुकदमे से संबंधित जानकारी नहीं दी थी। आवेदन के मुताबिक वीणा देवी पर 2005 में SC/ST और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्टीकरण मांगा था। पूरे मामले पर कल सुबह 9 बजे सुनवाई रखी गई है, जिसका रघुवंश सिंह समेत वैसे तमाम लोग विरोध कर रहे हैं जिनका नामांकन रद्द किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर कुमार सिंह ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने मुंगेर में पार्टी उम्मीदवार की जीत का दावा किया। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश हुसैनी ने मुंगेर में महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम देवी के समर्थन में सभा को संबोधित किया और उन्हें जिताने की अपील की। पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने आलमगंज के मठ लक्ष्मणपुर में कृषक समाज के लोगों के साथ बैठक की और इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कृषक समाज के लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। केंद्रीय मंत्री ने मुगलपुरा और गुजरी बाजार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी के अलावा बीजेपी के कई नेता साथ थे। फुलवारी शरीफ में आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां पार्टी प्रत्याशी मीसा भारती के साथ तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। मीसा भारती ने कहा कि एनडीए मुद्दा विहीन लड़ाई लड़नी है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर यूटर्न लिया है। जहानाबाद से अपने समर्थक उम्मीदवार चंद्र प्रकाश यादव के नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे, साथ ही रोड शो को भी कैंसिल कर दिया। गिरिडीह में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में सीएम रघुवर दास ने शिरकत की। सीएम ने बंद हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने कई अहम टिप्स दिए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जेएमएम के लोग इस चुनाव में खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रहे हैं। सालखन मुर्मू ने झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया। तेलंगाना से गोड्डा में निर्दलीय चुनाव लड़ने एक प्रत्याशी पहुंचा है। नालगोंडा में नामांकन रद्द होने के बाद उसने गोड्डा से पर्चा भरा और साथ ही उसने खुद को धनबल और बाहुबल के खिलाफ सबसे बड़ा सिपाही बताया। जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार ने आरएलएसपी के बागी गुट को मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के रवैये से पार्टी का विघटन हुआ, इसका जवाब उन्हें जनता देगी। हजारीबाग से बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। सदर प्रखंड के हुबाग में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया और साथ ही नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने की अपील की। धनबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने आज जनसंपर्क अभियान चलाया था। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सांसद पीएन सिंह पर भी जिले में कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। पलामू में महागठबंधन के आरजेडी के प्रत्याशी घोरन राम के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार कहने वाली बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। रांची की सड़कों पर बुधवार को सीआरपीएफ की बैंड पार्टी उतरी और लोगों को बैंड डिस्प्ले कर मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान बैंड डिस्प्ले के साथ होर्डिंग भी लगाई गई थी। जमुई में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना खैरा थाना क्षेत्र के चौकीटाट गांव की है, जहां युवक सकलदेव यादव अपने पड़ोसी के यहां तिलक समारोह में गया था। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रोहतास के करगहर के अगरसी टिहरा गांव में चरवाहे की हत्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मुआवजा और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मुंगेर में 2 दिनों से लापता पेशकार तापस दास का शव मिला है। शव मुफस्सिल थाना के मनियार चक गंगा घाट के किनारे से मिला। पुलिस हत्या और खुदकुशी दोनों एंगल से जांच में जुटी है।
कटिहार के खदवा ब्लॉक के आधा दर्जन गांव में चेचक ने महामारी का रूप ले लिया, इससे लोग दहशत में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टीम भेजकर जांच का भरोसा दिया है। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार के पास एक बेकाबू टाटा 407 एक घर की दीवार से जा टकराया, इसमें 2 लोग घायल हो गए। औरंगाबाद में एक मैरिज हॉल के बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। शव शौचालय में मिला, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बरकाकाना से रांची रेलखंड निर्माण कार्य में लगे मजदूर की मौत हुई है, इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया, आगजनी की है। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक महिला ने घर में ही फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मां किसी और युवक के साथ उसका प्रेम संबंध था। पहाड़ के लखीपुर में कुख्यात ढुलकवा के गिरोह के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई, इसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई। ग्रामीण एसपी के मुताबिक ढुलकवा को गोली लगी है, लेकिन वो फरार हो गया। सुपौल के निर्मली बाजार में एक कारोबारी के स्टाफ से अपराधियों ने लैपटॉप समेत दूसरे सामान छीन लिए। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कैमूर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 4 बाइक के साथ ही 25 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। गिरोह के सदस्य बाइक की चोरी कर उत्तर प्रदेश में बेचते थे। रोहतास के करगहर थाने के पिपरा खुर्द गांव में खलिहान में आग लगने से फसल जल गई। गांव के जावेद अंसारी पर आग लगाने का आरोप है। खुशहाली के रामगंज में महादलित बस्ती में भीषण आग लग गई, इसमें 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। खगड़िया के सिमरी बख्तियारपुर में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। घर में खाना बनाने के दौरान आग लगी, जो तेजी से फैलती गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खुशहाली के रामगंज के महादलित बस्ती में अचानक भीषण आग लगने से करीब 2 दर्जन घर जलकर राख हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शेखपुरा में पुलिस पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया। वार्ड पार्षदों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सदर थाने के थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बच्चे की तस्करी के मामले में आरोपी प्रभा मुनि को झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। पिछले वर्ष प्रभा मुनि पर प्लेसमेंट की आड़ में बच्चा तस्करी का आरोप लगा था। पटना ट्रैफिक पुलिस ने सड़क किनारे लगी गाड़ियों को जब्त किया है। नो पार्किंग जोन में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी, जिसे ट्रैफिक पुलिस उठाकर ले गई। भागलपुर में छात्रा पर एसिड अटैक के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर शहर में मार्च निकाला गया। उत्पाद विभाग ने औरंगाबाद के शंकरपुर गांव में छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। साथ ही भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। इस दौरान एक धंधेबाज को पकड़ा गया। बोधिया के बुद्धिस्ट थाई भारत सोसाइटी के 3 बौद्धिस्ट भंते पर अनुसूचित जाति के एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़ित की मां बौद्धिस्ट थाई सोसाइटी में काम करती थी। एक समाज सेवी की पहल पर कोर्ट में परिवार पत्र दाखिल किया गया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र के भिलवैया में बाइक सवार 2 अपराधियों ने व्यवसायी पिता पुत्र को गोली मारकर 4 लाख रुपए लूट लिए। इलाज के दौरान व्यवसायी रामजी साह की मौत हो गई। मीठा पुलिस पैसे लेकर ट्रकों को नो एंट्री में एंट्री दे रही है। इसकी लाइव तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई हैं। बिना किसी डर भय के पुलिसकर्मी खुलेआम ट्रक से अवैध वसूली कर रहे हैं। अरेरिया के नरपतगंज में NH57 पर एक मवेशी लदा ट्रक पलट गया। इस हादसे में कई मवेशियों की मौत हो गई है, जबकि कई मवेशी गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रक चालक मौके से फरार है। खगड़िया के सीढ़ी घाट स्थित बाईपास सड़क पर ट्रक से कुचलकर चाचा भतीजे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चाचा अपने भतीजे को स्कूल से बाइक पर लेकर जा रहा था। इस दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। जहानाबाद में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। गोपालगंज में जिला अग्निशमन विभाग ने ग्रामीणों को घरेलू सिलेंडर में लगी आग को बुझाने की ट्रेनिंग दी। विभाग ने ग्रामीणों के सामने मॉक ड्रिल किया। ये जागरूकता अभियान नगर थाने के कोहवा गांव में चलाया गया। हजारीबाग में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए बरकाकाना ओपी में तैनात एएसआई अर्जुन ठाकुर को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। अर्जुन ठाकुर को एक दलित महिला की शिकायत पर 5,000 रिश्वत लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र के ज्ञानखंड में 4 दिन पहले अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमित को गाजियाबाद पुलिस ने कर्नाटक के
उडुपी स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजीनियर सुमित ने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को पहले कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर दी और बाद में धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमित मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला है। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अंबिका मंडल को चास के गीता नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर ए.के. सिंह ने जान से मारने की धमकी दी है। गीता नर्सिंग होम के संचालक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का प्रमाण पत्र लेने सिविल सर्जन ऑफिस गए थे और उनके सिविल सर्जन से बहस हो गई और उन्हें न सिर्फ अपशब्द कहे गए बल्कि जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित सिविल सर्जन ने कार्रवाई की मांग की। गया स्टेशन के मुख्य द्वार पर विष्णुपद से जुड़ी चित्र लगाने का फैसला लिया गया है। पंडा समाज समेत कई राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद रेलवे प्रशासन ने फैसला लिया। दानापुर के खगौल के नेवरा कॉलोनी में ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। डीआरएम रंजन प्रकाश ठाकुर ने रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए जिम का उद्घाटन किया। टीपीएस रांची के 10 विद्यार्थियों ने KVPY 2018-19 के अंतिम दौर में क्वालिफाई किया है। किशोर विज्ञान योजना बेसिक साइंसेज में फेलोशिप का एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है।